विधायक पल्लवी पटेल जी हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, पिछले कुछ दिनों से आप चर्चा में हैं क्योंकि आपने एक घोटाले का मुद्दा उठाया था। उसके बाद आज जिनके ऊपर आपने ये वो आरोप लगाया था, उन्होंने आज एक बड़ी सभा में पहले अपने लोगों से पूछा कि लड़ना है या डरना है। लोगों ने कहा लड़ना है और उन्होंने कहा वो सरदार पटेल के बेटे हैं, लड़ते रहेंगे। आपने बाकी चीज़ें भी सुनी होंगी, क्या कहेंगे? देखिए, अब जिसको बोल सकते हैं कि निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। मेरे बाप की फ़ोटो लगा करके, मेरे बाप के नाम को बेच करके, दलाली करके आप मलाई खा करके उस स्थान तक पहुँचे और आज आप कह रहे हैं कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ। सरदार पटेल ईमानदारी और सच्चाई के जो आसमान है ना, उसके धूमकेतु हैं। और ऐसे जो धूर्त चोर, जो उचक्के लोग हैं ना, उनकी जगह सरदार पटेल के पास भी नहीं है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है, वहाँ पर भारी लूट हुई है, घोटाला हुआ है, वहाँ पर लोगों के अवसरों की सौदेबाजी हुई है, सरकारी पैसे की चोरी हुई है। इस सत्य के अलावा बाकी तमाम बातें निराधार और बकवास हैं। वो तो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से सच्चे हैं और वो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हैं। सीबीआई जांच से उनको कोई डर नहीं है। देखिए, मैंने जो मुद्दा उठाया उसमें मैंने साफ साफ अपनी मांग रखी है। हमें किसी का इस्तीफ़ा या हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ न्याय चाहिए। और न्याय ये कहता है कि जो डीपीसी के माध्यम से लिस्ट डिक्लेयर हुई है, क्योंकि वो नियम विरुद्ध है, उसको तत्कालीन प्रभाव से, इमीडिएट इफेक्ट से आप उसको नल एंड वॉइड घोषित करें। और जो लोग इसमें घोषित हैं उनके खिलाफ एसआईटी गठित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आप इसी की जो बात करें, उन्होंने उस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो इस विभाग के मुखिया हैं, उन्होंने अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने चीज़ें करी थी और फिर उसके बाद वो सीएम के यहाँ गई, उसके बाद चीज़ें हुई हैं। तो उनका कहना है कि अधिकारी के बाद सीएम के पास चीज़ें जाती हैं, तो ये कहाँ से गलत हो जाती है और उनका क्या संलिप्तता है इसमें? देखिए, अब वो इतने अबोध बालक तो है नहीं कि उनका हाथ पकड़ के किसी ने कलम से उनके दस्तखत बना लिए। अगर उनके दस्तखत दबाव में भी बना लिए या उनको बहला फुसला के भी बना लिए गए तो गलत तो हुआ है। अगर गलत हुआ है और उनको समझ में आ रहा है तो फिर अब जा करके जिसने उस गलत हाथ से दस्तखत किया है उसका हाथ काटे और न्याय करें। पर वो तो इस लड़ाई को कह रहे हैं कि उन्होंने पिछड़ों के साथ न्याय किया है। 14 में से 7 पिछड़ों को उन्होंने जो चीज़ें हैं वो दी हैं, तो ये कहाँ से गलत हो गया? देखिए, पिछड़ों की लड़ाई या अगड़ों की लड़ाई या दलितों की लड़ाई की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए सरकारी पैसे की लूट और चोरी की बात हो रही है। 3000 जो कैंडिडेट्स हैं उनके अवसरों की सौदेबाजी हुई है, उस बात की बात हो रही है। तो उस बात पर आप सीधे सीधे जांच करवाइए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और जब उस विभाग में अगर जब जांच हो रही है तो उस मंत्री को बर्खास्त करिए, ताकि वो उस कार्रवाई, उस जांच की जो प्रक्रिया है उसको इफेक्ट ना कर पाएं। उन्होंने आज एक और संबोधन में अपनी बात कही, धरना मास्टर से आपको संबोधित किया और बार बार कहा, कम से कम 20 बार धरना मास्टर आपको कहा होगा, कहा कोई भी विषय होता है तो आप जो है धरने पर बैठ जाती हैं। चलिए, मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत आभार। कम से कम धरना मास्टर तो कहलाए। धरना, प्रदर्शन, लाठी खाना, जेल जाना, ये संघर्ष के प्रतीक होते हैं। और जिनको बहुत आसानी से ये वो बड़ी बड़ी पदवियां मिल गई होती ना बिना संघर्ष किए, वो दूसरों के संघर्ष का उपहास उड़ाते हैं और ये छोटी मानसिकता दिखाता है। उन्होंने अपने चीज़ों में सरकार के अधिकारी का भी नाम लिया और कहा कि उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक बैकअप मिल रहा है जिस कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या ऐसा कोई बैकअप है क्या आपके पास? अब क्या कहा जाए, नोएडा के एक स्क्रिप्ट राइटर हैं जो उनके लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन मुझे उनके ऊपर हंसी आ रही कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि घोड़ों की रेस में गधों को नहीं दौड़ाया जाता। कौन है स्क्रिप्ट राइटर? वो आपको खुद पता है बहुत बेहतर तरीके से, और इसका जवाब अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता पाएंगे। एक और उन्होंने बात कही एसटीएफ को लेकर के। उन्होंने कहा एसटीएफ के एक अधिकारी आपके संपर्क में हैं, आपसे लगातार फ़ोन पर बात कर रहे हैं। जब आप धरना देने गई आपके साथ 2 लोग और थे और उनको ले जाना और सारी चीज़ें करना वो सारे उसी अधिकारी के माध्यम से हो रहे हैं। देखिए, इस पे मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि एसटीएफ एक बहुत प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है और एसटीएफ से
हर अपराधी को डरना चाहिए। हर अपराधी को डरना चाहिए। बिल्कुल, हर अपराधी को डरना चाहिए। उन्होंने कहा एसटीएफ को यहाँ तक चुनौती दी कि आप सबके पैर में गोली मार रहे हैं, मेरा सीना खुला है, मेरे सीने में गोली मार लीजिए। मैंने बोला ना, एसटीएफ से हर अपराधी को डरना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें हुई इसको लेकर के जब बार बार ये उनसे पूछा जाने लगा कि क्या आप इसको लेकर के मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे, तो उनका कहना है जहाँ कहना है उचित जगह उन्होंने ये शिकायत कर दी है। आपको क्या लगता है कहाँ शिकायत की? देखिए, वो पहले भी इस बात को साफ तरीके से कह चुके हैं कि उनके नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी उनके नेता हैं और सब बात उन तक पहुंचाई जा चुकी है, तो मैं ये कहूँगी आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कि वो तो हमेशा कहते रहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके पास ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये जो सामने हम बात कर रहे हैं, ये तो उन्हीं के ज़ीरो टॉलरेंस पर काला धब्बा है। तो आदेश दें और साथ में उस मंत्री को बर्खास्त भी करें, ताकि जब ये जांच हो तो वो उसको इफेक्ट ना कर पाएं। पीएम मोदी का जिक्र किया आपने, उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप बीजेपी में जाने का एक रास्ता ढूंढ रही, पर जो रास्ता आपने चुना वो रास्ता ठीक नहीं है। अगर आपको बीजेपी में जाना है तो आपको पीएम मोदी का रास्ता चुनना पड़ेगा। कौन सा रास्ता चुना है वैसे आपने बीजेपी में जाने का? मैं अखिलेश जी के विपक्ष में बहुत खुश हूँ। वहाँ नहीं जा रही? मैं विपक्ष में बहुत खुश हूँ और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हूँ। और उनकी सलाह जो उन्होंने दी आपको कि आप मोदी का रास्ता अपनाइए। जो दूसरों की स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हो वो मुझे सलाह क्या देगा। आप राज्यपाल से भी आपकी मुलाकात हुई थी, राज्यपाल से आपने क्या कहा इस बाबत, और क्या क्योंकि मुख्यमंत्री से क्या आपने इस बाबत कोई शिकायत की है, क्योंकि वो यहाँ के मुखिया हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इस संपूर्ण प्रकरण में तमाम दस्तावेज प्रेषित करे हैं अपने पत्र के माध्यम से, और उसके पश्चात वे महामहिम राज्यपाल महोदया से भी मिली कल, और उनको नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है, जो सरकारी पैसे की लूट हुई है, जो अवसरों की सौदेबाजी हुई है, इन तमाम चीज़ों पर मैंने उनसे काफ़ी लंबी बात की है। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ा है और उन्होंने बस इतना ही कहा कि थोड़ा सब्र रखें। आशीष जी ने ये बात कही कि ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि वो 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा उठाते हैं और कुछ लोग नहीं चाहते कि मुद्दा उठाया जाए। आप पर भी आरोप लगाए, आप कभी 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चों के साथ आपने कोई संघर्ष नहीं किया? अभी महत्वपूर्ण ये है और इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, सरकारी पैसे की लूट हुई है, चोरी हुई है, अवसरों की सौदेबाजी हुई है और अवैध वसूली करी गई है लोगों से। इस बात की जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो डीपीसी के माध्यम से लिस्ट डिक्लेयर करी गई है दिसंबर 2024 में, उसको इमीडिएट इफेक्ट से नल एंड वॉइड करना चाहिए। आखिरी सवाल, उन्होंने अपना जो भाषण है उसको अंतिम जब वो शब्द बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चला खिलौना, तो कौन आपकी चाबी भर रहा है? नो क्लू। कोई नहीं चाबी भर रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप पल्लवी पटेल जी को सुन रहे थे जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.